हर दिन एक नया दिन होता है। हर दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप एक अच्छी और खुशी से भरी जिंदगी जी सकते हो। हर दिन आप अपनी लिमिटेशंस को ढूंढ सकते हो और हर दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप इस जिंदगी के सीक्रेट्स को जान सकते हो। आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो और जो भी चीज आपको आपकी जिंदगी बदलने के लिए चाहिए वो आपके पास पहले से ही है और वो चीज है आपके थॉट्स और आपके बिलीव्स। और आज हम यही समझेंगे कि इन दो चीजों को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। आप में से जो लोग ये नहीं जानते कि पॉजिटिव एफर्मेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है, तो उनको सबसे पहले ये समझना होगा कि एफर्मेशन होता क्या है। एक एफर्मेशन वो हर चीज है जो आप बार बार सोच रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। नॉर्मली जो भी आप बोलते हो या जो भी सोचते हो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है और इसी वजह से आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस भी नेगेटिव ही रहते हैं और आप अच्छे एक्सपीरियंस नहीं बना पाते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी थिंकिंग को बदलना होगा और अपने शब्दों को जो हम बोलते हैं उनको बदलना होगा और एक पॉजिटिव पैटर्न को तैयार करना होगा। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ करनी होगी। एक एफर्मेशन आपकी ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत है। अपने आप से अभी ये बात कहिए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं अब इस बारे में अवेयर हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर लाने वाला हूँ। जब भी आपको एफर्मेशंस करने के लिए कहा जाता है तो उसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अवेयर होकर वर्ड्स को चूज करें जो भी आप सोच रहे हो और बोल रहे हो, और ऐसे वर्ड्स को निकाल दें जो नेगेटिव वर्ड्स है। जो भी विचार आपके दिमाग में आता है और जो भी शब्द आप बोलते हो वो हर चीज एक एफर्मेशन है। आपकी सेल्फ टॉक मतलब जो आप अपने आप से बात करते हो वो बहुत सारी एफर्मेशंस का एक ग्रुप है। आप एफर्मेशन का यूज हर समय कर रहे हो। अगर आपको ये चीज पता है तब भी ये चीज आपके ऊपर असर कर रही है, और अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो तब भी ये चीज आपके ऊपर काम कर रही है। आप अपनी जिंदगी के हर एक एक्सपीरियंस को अपने वर्ड्स के थ्रू और अपने थॉट्स के थ्रू बना रहे हो। आपके जो भी बिलीफ है वो एक हैबिट की तरह है जिनको आपने बचपन से पकड़ के रखा है। बहुत सारे बिलीफ ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव है और उनका आपके ऊपर एक बहुत अच्छा असर है, और बहुत सारे बिलीफ ऐसे भी है जो नेगेटिव है और उनका आपके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो बिलीव्स आपको लिमिटेड बनाते हैं। इसीलिए जिस चीज में आप विश्वास करते हो और जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा और ऐसे विचारों को बाहर निकाल कर फेंकना होगा जो विचार आपकी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस लाते हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहते। जब भी आप कंप्लेन कर रहे हो वो भी एक एफर्मेशन ही है। मतलब आप कह रहे हो कि प्लीज मेरी जिंदगी में ये ना हो, मेरी जिंदगी में तो बस ऐसा ही होता है। तो ये भी एक एफर्मेशन है जो बार बार आप अपने आप से कह रहे हो। जब भी आप गुस्सा करते हो तो आप गुस्से को बार बार एफर्म कर रहे हो। जब भी आप एक विक्टिम की तरह सोचते हो तो आप बार बार उसी फीलिंग को अफर्म कर रहे हो। और अगर आपको इसको बदलना है तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैं तो बस नेगेटिव ही सोचता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप एक बुरे इंसान नहीं हो अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो। बस आपने इस तरीके से बोलना और सोचना बचपन से सीख लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लेट ये रियलाइज करते हैं कि उन्हें अपनी सोच को और अपने शब्दों को बदलने की ज़रूरत है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को इस बारे में पता ना हो, इसीलिए वो इसके बारे में आपको नहीं बता पाए, और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही देखते हो जैसे आपके स्कूल्स में या आपके घर में आपको बताया गया, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो जैसा सोचते थे उन्होंने आपको वैसा ही समझाया, उन्होंने आपको वो सारी नॉलेज दी जो उनके पास थी।
अब चाहे वो नेगेटिव थी या वो पॉजिटिव थी, उनका आपके लिए कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं था, बस उन्होंने अपने बिलीव्स आपको पास ऑन कर दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बदल नहीं सकते। अगर आप कॉन्शियस बन जाओ, अगर आप अवेयर बन जाओ, तो आप इन चीजों को बदल सकते हो। मैं इसको कर सकता हूं, आप इसको कर सकते हो, हम सब इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है। और ये चीज आपको कैसे करनी है, चलिए इसको जानते हैं। बहुत सारे लोग एफर्मेशन का यूज करने से पहले ही ये कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, एफर्मेशंस काम नहीं करती। लेकिन ये भी तो अपने आप में एक एफर्मेशन ही है। उनकी दिक्कत ये है कि उन लोगों को ये नहीं पता कि एफर्मेशन का सच में इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग एफर्मेशन का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मैं अपनी जिंदगी में अमीर बनता जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बनता जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वो सोचेंगे मैं बहुत बेवकूफ हूँ, ये चीज सच नहीं होती, ये चीज काम नहीं करती। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ऐसे में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज बोल रहे हो तो उसके साथ आप 10 नेगेटिव चीज बोल रहे हो। और इसीलिए जो लोग एफर्मेशंस का यूज करते हैं उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, और नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो उनकी नेचुरल स्टेट ही बन गई है। तो कुछ भी पॉजिटिव हो जाए तो पहले उनका डर या उनके बिलीव्स उनको नेगेटिव सोचने पर फोर्स करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठकर एक बार एफर्मेशन बोलते हैं और फिर सारा दिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या सोच रहे हैं, और बस वो कंप्लेन करते रहते हैं। तो इस तरह से आपकी एफर्मेशन काम नहीं करने वाली, इसमें एक बहुत बड़ा समय लगेगा और तब जाकर एफर्मेशन काम करेगी। आपको ये समझना होगा कि अगर आप सुबह एक बार पॉजिटिव एफर्मेशन बोल रहे हो और फिर सारा दिन कंप्लेन कर रहे हो, तो जो बार बार आप कंप्लेन कर रहे हो वो चीज जीत जाएगी और आपकी पॉजिटिव एफर्मेशन हारने वाली है। एक या दो बार एफर्मेशंस को रिपीट करना ये सिर्फ एक चीज है, लेकिन आप पूरे दिन भर क्या करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रात को सोने से पहले आप क्या करते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एफर्मेशंस का सही तरीके से रिजल्ट चाहिए और जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आपको अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना होगा जिसमें उनका रिजल्ट आपको जल्दी मिले। एफर्मेशंस बीज की तरह है और आपका दिमाग एक मिट्टी है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, और मिट्टी अच्छी होगी तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसे विचार आपके दिमाग में आते हैं वो आपको अच्छा या बुरा महसूस करवाते हैं। आपको ऐसे विचारों को चूज करना होगा जो आपको अच्छा महसूस करवाए, तभी आपकी एफर्मेशंस काम करेगी। ऐसे थॉट्स चुनिए जो आपको खुश रखे। आप जो सोचते हैं वो आपकी चॉइस है, और बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं सोचते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बस एक विचार है, हम कुछ भी सोचते रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इसका सबसे पहला असर आपकी फीलिंग्स पर, आपकी बॉडी पर और आपकी आसपास की हर चीज पर पड़ता है। और इसीलिए आपको आज से ही, अभी से अपने थॉट्स को चेंज करना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप डेली कुछ समय अपने थॉट्स को चूज करते हो, उनको पकड़ते हो और उनको पॉजिटिव बनाते हो, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे एरियाज में एक पॉजिटिव चेंज देख पाओगे। जब भी सुबह उठो तो ग्रेटिट्यूड जरूर करो और ऐसे थॉट्स सुबह उठकर ही चूज करो जो आपको अच्छा महसूस करवाए। हाँ, आप इसको 100% टाइम नहीं कर पाएंगे, 24 घंटे में से 24 घंटे आप इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करो कि स्टार्टिंग में कम से कम 50% टाइम आपके थॉट्स ऐसे ही हो, या फिर 20% टाइम आपके थॉट्स ऐसे ही हो। फिर इसको बढ़ाओ, फिर इसको 50 पर लेके आओ, फिर 70 पर लेके आओ। प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप ये रियलाइज करोगे कि नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट आप पर कम पड़ेगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करोगे, और कुछ बुरा होगा तो आपको उससे निकलने के लिए और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिसको हम प्रेजेंट मोमेंट कहते हैं, जिसको हम वर्तमान कहते हैं। वही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक चेंज ला सकते हो।
जिसमें आप अपने ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। आप फ्यूचर के बारे में इमेजिन करके या पास्ट के बारे में सोचकर इस मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको शांत होना पड़ेगा, अपने थॉट्स को रियलाइज करना पड़ेगा, तभी आप चेंज ला पाओगे। आप अभी कैसा महसूस करते हो? क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो या फिर आप बुरा महसूस कर रहे हो? आपके अभी इमोशंस क्या है? आपकी अभी की फीलिंग्स क्या है? क्या आप अच्छा महसूस करना चाहते हो? इसके लिए आपको अच्छे थॉट्स को चुनना पड़ेगा। चाहे आपके पॉजिटिव थॉट्स हो या आपके नेगेटिव थॉट्स हो, यूनिवर्स आपके हर थॉट पर रिएक्ट करता है। और इस बात को समझिए कि अगर आपके थॉट्स में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो यूनिवर्स या वो शक्ति आपको उसी तरीके से रिएक्ट करके दिखाएगी। या फिर आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिविटी कम है तो वो यूनिवर्स या वो शक्ति उसी तरीके से आपको रिजल्ट दिखाएगी। अपने थॉट्स को किसी को ब्लेम करने पर वेस्ट मत कीजिए। किसी इंसान में या किसी जगह में या किसी भी चीज़ में ये पावर नहीं है कि वो आपकी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर नहीं सोच रहे हैं। इस तरह से समझिए कि आप हमेशा दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप उनके दिमाग के अंदर जाकर नहीं सोच सकते हो। इसीलिए आपको सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि सब लोग मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो सामने वाला कोई भी इंसान कुछ भी करे, आपकी मेंटल स्टेट सबसे अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपको ये पता है कि वो उनकी लाइफ है और वो चाहे मैं कुछ भी करूं 100% मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। उन लोगों को या उन चीज़ों को ये पावर मत दो कि वो आपके थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके। अगर किसी सामने वाले इंसान के कुछ करने के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं तो याद रखो कि वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप फ्रीडम में नहीं हो, आप उस इंसान के कंट्रोल में हो और इस तरह से आप कमज़ोर बनते जाओगे। इसलिए अवेयर बनो। आपको इस पावरफुल माइंड के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। आप इसका कंट्रोल ले सकते हो, आप अपनी थिंकिंग का कंट्रोल ले सकते हो। बस बात यह है कि कभी आपने ऐसा करने की कोशिश नहीं की, इसलिए आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। जैसे थॉट्स आप चूज करते हो वही चीज़ आप अपनी लाइफ में पाते हो। आपको कैसे विचार अच्छा महसूस करवा सकते हैं? प्यार के थॉट्स, एप्रिशिएशन के थॉट्स, ग्रेटिट्यूड के थॉट्स, अच्छी चीज़ों को याद रखने के थॉट्स, अच्छे एक्सपीरियंसेस को याद रखने के थॉट्स, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने के थॉट्स। सेल्फ लव एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यह आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जादू कर सकता है। इसीलिए सेल्फ लव का भी यूज़ कीजिए। अब एफर्मेशंस के बारे में और डीपली बात करते हैं। एफर्मेशंस का मतलब ये है कि जब आप कॉन्शियस होकर अपने थॉट्स को अलग तरीके से मॉडिफाई करते हो और ये चीज़ आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट ला कर देती है। एफर्मेशन का मतलब ये है कि आप रियलिटी में जो अभी हो रहा है उससे अपने विचारों को डी अटैच करके ऐसे विचार बनाएं जैसे विचारों को आप अपने फ्यूचर में सच होता हुआ देखना चाहते हो। अगर आप अभी हेल्दी नहीं हो फिर भी ये कहिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हर रोज और ज़्यादा हेल्दी बनता जा रहा हूँ। आप बस एक बीज बो रहे हैं और अब हर रोज आपको इस बीज का ध्यान रखना है। जितनी बार आप इसको रिपीट करेंगे उतनी बार इस बीज को वैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि ये आपके दिमाग में बड़ा बन सके, और इसी चीज़ को हैप्पी एटमॉस्फेयर कहते हैं। अपनी हर एफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में बोलिए। आई एम या आई हैव का यूज कीजिए। मैं हूं या फिर मेरे पास है, इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इस तरह से बोलेंगे मेरे साथ ये होगा, मेरे पास ये होगा, तो आप अभी भी फ्यूचर की ही बात कर रहे हो। आपको एफर्मेशन में प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए। यूनिवर्स आपके थॉट्स को और आपके वर्ड्स को वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे आप बोल रहे हो। हर पॉजिटिव थॉट आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों को लाता है और हर नेगेटिव थॉट उन अच्छी चीजों को आपसे दूर करता है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको लगता हो कि अब मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आप बस वहां तक पहुंच ही गए हो, लेकिन फिर अचानक से आपको ऐसा लगा कि आपसे वो जीत छीन ली गई। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आप उस समय अपने मेंटल एटमॉस्फेयर पर ध्यान दोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाती है
और वो नेगेटिविटी क्यों आती है? आपके डर की वजह से। और वो नेगेटिव थॉट्स आपकी पॉजिटिव एफर्मेशन के सामने एक बैरियर बन के खड़े हो जाते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं अब और बीमार नहीं होना चाहता, तो ये एक नेगेटिव एफर्मेशन है। इसकी जगह बोलिए मैं हेल्दी हूँ। अगर आपके पास अभी कोई कार है और आप दूसरी कार लेना चाहते हैं और आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ये कार पसंद नहीं है और मुझे दूसरी कार लेनी है, तो आप ऐसे दूसरी कार को अचीव नहीं करने वाले। आपको बोलना पड़ेगा मेरे पास एक बहुत सुंदर कार है और ये मेरी सारी नीड्स को फुलफिल करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिंदगी एकदम बेकार है, लेकिन ये सबसे खराब एफर्मेशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक एफर्मेशन आपकी जिंदगी में कितनी बुरी चीजें ला सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही ज्यादा बुरा फील करने वाले हो और आपको रिजल्ट भी वैसे ही दिखने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि आपको कंप्लेन करना बंद करना होगा। चाहे आपकी रिलेशनशिप्स है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी बीमारियां हैं, आपकी गरीबी है, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला। जितना ज़्यादा आप उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहोगे, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में अपने आप को कोसते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करोगे, उतना ही ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे और उतना ही ज़्यादा मुश्किल आपके लिए आगे काम करना होगा। दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम मत कीजिए। ये भी अपने टाइम को वेस्ट करने के जैसा है। हम सब अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए दूसरों को बुरा बोल के या दूसरों को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हो तब आपकी जिंदगी में सब कुछ चेंज होना शुरू होता है और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे लोग, जगह, चीजें और सारी परिस्थितियां बदलती है। इसलिए याद रखिए, जो आप ब्लेम कर रहे हो वो एक नेगेटिव एफर्मेशन है और आप किसी को अगर ब्लेम कर रहे हो तो आप अपने एक बहुत ही प्रीशियस थॉट को उस इंसान पर वेस्ट कर रहे हो। इसकी जगह इस नेगेटिव एफर्मेशन को पॉजिटिव के साथ बदल दीजिए। मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, इसकी जगह बोलिए मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, इसकी जगह बोलिए मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे पैसे के सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, इसकी जगह बोलिए कि मैं हर रोज हेल्दी बनता जा रहा हूँ। मैं बहुत मोटा हूँ, इसकी जगह बोलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अपनी बॉडी में बहुत ही अच्छे डिफरेंस दिख रहे हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसकी जगह बोलिए मैं सबको प्यार देता हूँ और मुझे वापस भी वही चीज मिलती है। मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, इसकी जगह बोलिए मैं अपने टैलेंट को डिस्कवर कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसकी जगह बोलिए मेरे लिए जिंदगी के नए और पॉजिटिव दरवाजे खुलते जा रहे हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, इसकी जगह बोलिए मैं अपने आप में हर रोज पॉजिटिव चेंजेस ला रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ गया तो आप डर जाओ, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में चेंज करना शुरू करोगे तो आप अपने विचारों को बहुत ज्यादा ध्यान दोगे और आप ये रियलाइज करोगे कि थोड़ी देर पॉजिटिव सोचने के बाद आपके दिमाग में फिर से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे और ये एक नॉर्मल चीज है। अगर आप इसको लेके डर गए तो फिर आप और ज्यादा नेगेटिव सोचोगे। जैसे ही कुछ नेगेटिव फील हो या नेगेटिव विचार आए उसको चेंज कर दो। एफर्मेशन आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार अपने आप से ये कहिए सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे लिए सारी चीजें काम कर रही है और मैं इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर निकलूंगा। पूरा यूनिवर्स या वो एनर्जी मेरा साथ दे रही है। ये सिंपल सी एफर्मेशन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। आपको अपनी एफर्मेशन दूसरे लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग आपकी एफर्मेशंस का मजाक जरूर उड़ाएंगे। जब आप स्टार्ट करोगे तो ये जरूरी है कि आप इनको बस अपने तक रखो और जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक बस इनको अपने तक ही रखो और देखो कि कैसे आपके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में और तुम में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, अब तुम बहुत अलग बन गए हो, तुम ऐसा क्या कर रहे हो। और उसके बाद आपको उनको ये चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए। चलिए अब हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आपके विचारों का या आपकी एफर्मेशंस का सबसे पहला असर आपकी बॉडी पे पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये समझना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखते हैं लेकिन फिर भी हेल्दी नहीं रह पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका स्ट्रेस, उनकी नेगेटिविटी। क्योंकि मान लीजिए आप बहुत अच्छा खा रहे हो,
हर चीज अच्छी कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस है और इतनी नेगेटिविटी है कि आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, आप खुश ही नहीं हो पा रहे, आपकी बॉडी पर उसका सबसे पहला असर दिखेगा। आपकी बॉडी का हर एक सेल आपके विचारों पर और आपके शब्दों पर रिएक्ट करता है, और इसी चीज से आपको पता चल जाएगा कि आप हेल्दी क्यों नहीं हो। जिस तरह से अपनी डाइट को, अपनी हैबिट्स को अच्छा बनाना जरूरी है, उसी तरह से अपनी थॉट्स को भी, अपनी एफर्मेशंस को भी पॉजिटिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, मतलब अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो आपका पोस्चर बहुत ही अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छे से वॉक कर पाते हो, बात कर पाते हो और बहुत ही पॉजिटिव होकर हर काम कर पाते हो, और आप इसको सामने वाले इंसान में भी देख पाओगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, तो उसकी चाल में, उसकी बात में आपको ये चीज़ नजर आएगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो आपको उसके पोस्चर से, आपको उसके फेस से, उसकी बातचीत करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से पता चल जाएगा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो आपको ये समझना होगा कि शुरुआत आपकी बॉडी से होने वाली है, इसलिए अगर हेल्दी भी रहना है तो इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। आपको अब ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब वो समय है जब आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, और आपके पास ही वो एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ साइकिल को बदल सकते हो। इसीलिए अपनी थिंकिंग को बदलिए और आगे बढ़िए। आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से हो। यह आपके हाथ में है कि आप अपने लिए एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनाते हो या फिर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हो, और आपको आने वाले सालों में इन चीज़ों का रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।